हाय गाइस, वेलकम टू एट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसका क्या क्या होल्डिंग्स है, रिटर्न्स कैसे है, इसका रेशियोज कैसे है। मैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो अंत तक बने रहना इस वीडियो का। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अगर हम बात करें तो ये कॉन्ट्रा काइंड ऑफ फंड है। तो पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या है। तो कॉन्ट्रा फंड एक ऐसा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम होता है जो मार्केट का जो लहजा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट इन्वेस्ट करता है। सपोज आज कुछ कंपनीज है जिसका वैल्यूएशन काफ़ी कम है और वो काफ़ी गिरा हुआ है वो कंपनीज, तो उन्हीं स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर लोग कहेंगे कि ये स्टॉक्स खराब जा रहे हैं, खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करेंगे और बाद में अच्छा रिटर्न लाने का कोशिश करेंगे। तो यही है कॉन्ट्रा फंड का कंसेप्ट। तो इस फंड का अगर हम रेटिंग देख लेते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है। फंड का जो साइज है वो है 7,635 करोड़ का। एनएवी है आज के डेट में 242.14 रुपीज़ का। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपये का। वेल, फंड का अगर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो फंड मैनेजमेंट में है दिनेश बालाचंद्रन, जो मई 2018 से अभी तक प्रेजेंट है, और है मोहित जैन, जो नवंबर 2017 से अभी तक प्रेजेंट है। तो इस फंड का अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें कि कौन कौन से कैप में इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। तो ये जो फंड है इसने 79.02% का इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज में किया है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है उन कंपनीज में 70.02% का उनका इन्वेस्टमेंट है, और उनमें से 40.34% का जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 11.76% का है मिड कैप स्टॉक्स में, और 16.41% का है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इसके अलावा ये जो फंड है ये डेट में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, वो काफ़ी नॉमिनल है 6.57% का, तो वो डेट में है। तो आइए फंड का जो रिटर्न है वो हम जान लेते हैं। तो फंड का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो है 14.8% का। 5 ईयर्स में फंड ने रिटर्न दिया है 14.3% का, और कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया था 11% का, और रैंकिंग कैटेगरी 5 ईयर्स में है 3 में। 3 ईयर्स का अगर हम फंड का रिटर्न देखें तो वो है 29.3% का, और कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया था 18.3% का, और रैंकिंग कैटेगरी 1 है इसका। 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो 1 ईयर का रिटर्न है 12% का, और कैटेगरी एवरेज है 4.4% का, और 1 ईयर में भी रैंकिंग कैटेगरी इसका 1 में है। और होल्डिंग्स देखते हैं तो होल्डिंग्स में 72 कंपनीज है। टॉप 10 होल्डिंग्स में है गेल इंडिया लिमिटेड, जिसमें 3.86% का पैसा है। आईसीआईसीआई बैंक में 3.29% का, एचडीएफसी बैंक में 2.92% का, एक्सिस बैंक में है 2.75% का, और बाकी जो सारे कंपनीज है, काफ़ी सारे कंपनीज है, सभी का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, तो सारे में 2% या फिर उससे कम का ही एलोकेशन है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि इसमें 72 कंपनीज है इसके होल्डिंग्स में। तो इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इसका अगर इक्विटी डेट और कैश का स्प्लिट देखें तो इक्विटी में इसका पैसा है 91.3% का, डेट में है 6.1% का, और कैश उन्होंने होल्ड किया है 2.4% का। इक्विटी का सेक्टर एलोकेशन अगर हम देखें, सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल सेक्टर में है 24.1%, एनर्जी सेक्टर में है 19%, अदर्स में है 14.4%, कंस्ट्रक्शन में है 8.3%, मेटल्स एंड माइनिंग्स में है 8%, और बाकी जो सारे सेक्टर्स है वो मैं स्क्रीन में आपको दे दूंगा, और उनमें 7 to 5.9, 7 to 6% का ही इनका एलोकेशन है। तो आइए फंड का जो रिस्क रेशियोज है वो भी देख लेते हैं। तो रिस्क रेशियोज में जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फंड का वो है 19.72, और कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है तो वो है 20.66। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कैटेगरी एवरेज से कम है, ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल है। बीटा जो इसका है, बीटा है 0.86 का, और कैटेगरी एवरेज का बीटा जो है वो है 0.93 का। तो बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है, जो अच्छा है। शार्प रेशियो जो है, शार्प रेशियो फंड का है 1.05 का, और कैटेगरी एवरेज का है 0.69 का। तो शार्प रेशियो कैटेगरी से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, तो उतना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है फंड का। तो इसीलिए शार्प रेशियो भी काफ़ी अच्छा है इस फंड का। ट्रेनर्स रेशियो अगर हम देखें तो वो है
0.24 और कैटेगरी एवरेज का है 0.15, तो ये भी कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। इसका अगर जेनसेंस अल्फा देखें तो जेनसेंस अल्फा जो है वो है 11.11, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का है 3.79, तो अल्फा भी इसका कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो कॉन्ट्रा का कंसेप्ट है इसने काम किया है, मार्केट के ट्रेंड्स के ऑपोजिट जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसने एक्चुअली काम किया है, इससे यही दर्शाता है। फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो है 1% और एग्जिट लोड जो है वो है 1% अगर एक साल के पहले पहले आप यूनिट्स को रिडीम करोगे तो आइए अभी आपको मैं फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछे कि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ हो जाता है। एक तो है ये फंड सभी लोगों के लिए नहीं है, ये लोग बस उन्हीं के लिए है जो मार्केट के जो मैक्रोज है वो समझते हैं, मार्केट का जो ट्रेंड्स है उसे एनालिसिस कर पाते हैं और फिर एक रिस्क लेने के लिए, एक बेट लेने के लिए तैयार है। सपोज आप आज अगर एक कंपनी लॉस मेकिंग है और या फिर उसका मार्केट शेयर काफ़ी गिर गया है, तो आप जनरली एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर या फिर एज ए बिगिनर आप क्या चाहोगे, आप उसे अवॉइड करना चाहोगे। तो ये फंड जो है वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिसका वैल्यूएशन अभी डाउन है। तो अगर आप उतना रिस्क एपेटाइट आपका नहीं है, अगर आप उतने समझते नहीं हो, अगर बिगिनर हो, तो फिर ये कॉन्ट्रा फंड आपके लिए नहीं है। ये एक थीमेटिक फंड काइंड ऑफ ही मैं बोलूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रा भी एक थीम जैसे ही हो जाता है कि मार्केट ट्रेंड्स के बिल्कुल ऑपोजिट हम इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका जो अल्फा जनरेट किया है कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट किया है फंड ने। इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो 14.5% का है। एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी दिया है कॉन्ट्रा फंड ने, मतलब इस कॉन्ट्रा फंड ने स्पेसिफिकली। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मतलब चाहते हो अपने रिसर्च से, आपको लगता है कि कॉन्ट्रा फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मार्केट का ऑपोजिट आप चलना चाहते हो, फिर आप करो। लेकिन अगर आप यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में एक बिगिनर हो, फिर आप कॉन्ट्रा फंड्स में मत जाओ। आपके लिए बस सेक्टर वाइज फंड्स चूज करने अच्छा होगा, मतलब इंडेक्स फंड्स, मिड कैप्स फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, इन्हीं में आप मतलब इन्वेस्ट कीजिए। पहले पहले आप एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए अक्रॉस मार्केट कैप एलोकेशन वाइज जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें, फिर आप इनमें देखिए। तो अगर आप बिगिनर है इनमें इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट फंड में बोलूँगा। कॉन्ट्रा फंड में अभी तक का जो सारे कॉन्ट्रा फंड्स है काफ़ी अच्छे हैं, उनमें से ये एक। रिटर्न्स के मामले से अगर हम देखें तो रिटर्न भी ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 14.5% का रिटर्न है और ईच एंड एवरी टाइम पीरियड में इसने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है। तो इसी वजह से आप कर सकते हो अगर आपको आइडिया है। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि और कौन से फंड्स के रिव्यू आप देखना चाहते हो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।